बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू कॉलेज ऑनलाइन। इस वीडियो ट्यूटोरियल में हम सबमिशन ड्राइंग के बारे में पढ़ेंगे कि सबमिशन ड्राइंग क्या चीज़ होती है और सबमिशन ड्राइंग जो है उसके अंदर और कौन कौन सी डिफरेंट ऐसी ड्राइंग्स हैं जो उसके अंदर रिक्वायर्ड होती हैं और डिटेल ड्राइंग्स किस चीज़ को कहते हैं। तो सबसे पहले तो हम सबमिशन ड्राइंग के बारे में देखते हैं। सबमिशन ड्राइंग होती क्या है? वो वाली ड्राइंग जिसको हम जमा कराते हैं किसी भी एक नक्शे को पास करने के लिए, कोई भी ऐसी हायर अथॉरिटी जिसके पास हम उस नक्शे को भेजते हैं उनके पास पहुंचता है और वो फिर उनको अप्रूव करते हैं आया इसको हम साइट पे बनाने के लिए हम इजाज़त देंगे या नहीं देंगे। तो इस किस्म की ड्राइंग्स को क्या कहते हैं? सबमिशन ड्राइंग, जिसमें हमारे पास मुख्तलिफ़ किस्म के डिफरेंट ड्राइंग्स होती हैं जिसके अंदर प्लान, एलिवेशन, जिसको मैं अब डिटेल से हम डिस्कस करेंगे। लेकिन जो सबमिशन ड्राइंग होती है वो जमा होती है दैट ड्राइंग शीट विच इज़ सबमिटेड टू हायर डेवलपमेंट अथॉरिटीज़, ऐसी अथॉरिटी जो कि हमें अलाउ करती है डेवलपमेंट को या किसी बिल्डिंग को बनाने की इजाज़त हमें देते हैं। वो तब हमें देंगे इजाज़त जब हम उनको ये सबमिशन ड्राइंग सबमिट करेंगे और उस सबमिशन ड्राइंग को हम उस ऑर्गेनाइजेशन के रूल्स एंड रेगुलेशन के मुताबिक जमा कराएंगे। वो वाली रिक्वायरमेंट हम पूरी करेंगे जो उनकी रिक्वायरमेंट होती है किसी भी ड्राइंग के अंदर, कि कौन कौन से उनको प्लान्स चाहिए, किस किस्म की उनको डिटेलिंग चाहिए और कौन कौन सी उनको प्लान्स या ड्राइंग्स चाहिए। तो मुख्तलिफ़ अथॉरिटीज़ हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल पेशावर की जो है पेशावर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, लाहौर की लाहौर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, इसी तरह गवादर की गवादर डेवलपमेंट अथॉरिटी है, फाटा के लिए फाटा डेवलपमेंट अथॉरिटी इसी तरह मुख्तलिफ़ किस्म की अथॉरिटीज़ होती हैं जो कि हमें अलाउ करती हैं, हमारे नक्शे को पास करते हैं और पास होने के बाद साइट पे काम स्टार्ट होता है। तो ये तो था सबमिशन ड्राइंग के बारे में या डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ के बारे में। अब सबमिशन ड्राइंग बेसिकली एक पेपर होता है और वो इस तरह से हल्का सा पतला सा पेपर होता है और उस पेपर के ऊपर ये सारी ड्राइंग्स प्रिंट होती हैं और जो बहुत इम्पॉर्टेंट जहाँ पे आलमोस्ट हर एक डेवलपमेंट अथॉरिटी इन मुख्तलिफ़ प्लान्स को या ड्राइंग्स को उनकी रिक्वायरमेंट में ये सारे एलिमेंट्स शामिल होती हैं, वो हैं ये जो नीचे मैंने आपको पॉइंट आउट किए हुए हैं। तो सबसे पहले तो मैं थोड़ा सा इसको मैं खोल लेता हूँ सबमिशन ड्राइंग को। ये एक सैम्पल है सबमिशन ड्राइंग का। इसके अंदर आपको प्लान्स नज़र आएंगे, ग्राउंड फ्लोर प्लान, फर्स्ट फ्लोर प्लान और बेसमेंट प्लान। यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं प्लान्स। सारे के सारे प्लान्स, चाहे फर्स्ट फ्लोर है, चाहे ग्राउंड फ्लोर है, चाहे बेसमेंट है, चाहे सेकंड फ्लोर है या थर्ड फ्लोर है, जितने भी फ्लोर्स हैं वो सारे के सारे प्लान्स आपके पास उस सबमिशन ड्राइंग में मौजूद होने चाहिए। ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, उसके अंदर आपके पास एलिवेशन प्लान मौजूद हो। ठीक है, एलिवेशन प्लान किसको कहते हैं कि आपकी बिल्डिंग फ्रंट से कैसे नज़र आएगी, इसको एलिवेशन प्लान कहते हैं। ठीक है, इसकी हमने एक वीडियो देखी थी कि हम एक सैम्पल एलिवेशन कैसे बनाते हैं, तो उसको आप देख सकते हैं। एलिवेशन प्लान इसको कहते हैं कि एक बिल्डिंग फ्रंट से हमें कैसे नज़र आएगी। अगर वो फ्रंट से हम उसको शो करें तो उसको फ्रंट एलिवेशन कहेंगे। अगर उस बिल्डिंग को हम साइड से देखना चाहते हैं, साइड से शो करना, जो साइड एलिवेशन कहेंगे। बैक से हम शो कर रहे हैं इस बिल्डिंग की डिटेलिंग को तो उसको हम बैक एलिवेशन कहेंगे। इस तरह दूसरी जो ड्राइंग है वो है सेक्शन। सेक्शन किसको कहते हैं, सेक्शन प्लान किसको कहते हैं? वो वाली ड्राइंग जिसमें हम एक बिल्डिंग को काट के शो करते हैं कि कहाँ कहाँ से ये इंटरनल जो लेवल्स हैं उसमें हम डिटेलिंग को शो करते हैं, या जो पैटर्न्स हैं वो हम शो करते हैं कि कंक्रीट के लिए कौन कौन से पैटर्न इस्तेमाल हो रहे हैं, वॉल के लिए कौन कौन से पैटर्न इस्तेमाल हो रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट जो सेक्शन प्लान का ये होता है कि इसमें डिफरेंट हाइट्स के बारे में हमको पता चल जाता है और डिफरेंट लेवल्स के बारे में पता चल जाता है और डिफरेंट डिटेल्स के बारे में हमें पता चल जाता है। OHT, ओवरहेड वाटर टैंक, OHT कहते हैं ओवरहेड वाटर टैंक को। जो ऊपर टैंकी होती है उसके बारे में हम यहाँ पे वो भी शो कर सकते हैं। यहाँ पे OHT लिखा हुआ है, ओवरहेड वाटर। इसी तरह जहाँ भी हम सेक्शन काटते हैं, सेक्शन के बारे में मैंने पूरी डिटेल में आपको सेक्शन वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ पे हम ये पूरी डिटेल इस तरह से शो करते हैं। अच्छा, ये तो हमारे पास अच्छा, दूसरी इंपॉर्टेंट है साइट प्लान। व्हाट इज़ अ साइट प्लान? साइट प्लान किसको कहते हैं? वो वाला प्लान जिसके अंदर हम डिटेलिंग शो करते हैं। यहाँ पे मैं आपको
साइट प्लान निकाल के देता हूँ। ये वो वाला प्लान जो एक ओवरव्यू सा देता है आपके प्लॉट का, कि आपके प्लॉट के अंदर जितने भी पोर्शंस हैं उनको आप सिर्फ एक हाईलाइट करके शो कर लें। जैसे कि यहाँ पे ये प्लॉट है, इसमें मैंने ये शो किया हुआ है कि ओपन एरिया कितना है, कहाँ पे ओपन एरिया है। अंडरग्राउंड वाटर टैंक आपने शो करना है कि अंडरग्राउंड अगर कोई टैंक है तो कहाँ पे है। इसी तरह सब्ट्रैक्ट टैंक आपने शो करना है कि सब्ट्रैक्ट टैंक कहाँ पे है। सब्ट्रैक्ट टैंक वो वाला टैंक होता है जहाँ पे सारे फजलात या गंद वॉशरूम्स के जमा होते हैं और फिर बाहर ड्रेनेज के थ्रू बाहर निकलते हैं। इसी तरह मेन होल, ये इसी तरह जो कवर्ड एरिया है बिल्डिंग का जहाँ पे आपकी कंस्ट्रक्शन होगी वो आपने शो करना है। इसी तरह ममटी को आपने शो करना है। इसी तरह ओवरहेड वाटर टैंक को शो करना है। मेन होल कहाँ से गए हुए वो शो करना है। और हर जगह पे आपने डायमेंशंस को ड्रॉ करना है जो कि इस तरह यहाँ पे आपको नज़र आ रहे हैं। ठीक है, मुख्तलिफ़ किस्म के डायमेंशन साइड पे। तो इसी तरह यहाँ पे देखें स्ट्रीट गई हुई है, तो ये आपको क्या शो कर रहा है, ये साइट प्लान है। ये तो एक घर के लेवल पे साइट प्लान है। अगर हम मास्टर लेवल पे जाना चाहते हैं, फॉर एग्जांपल यहाँ पे देखें मैंने ये पूरा ये तो की प्लान है, साइट प्लान, ये इस व्यू में आपको नज़र आ रहा है कि यहाँ पे थोड़ा सा मैं जूम कर लेता हूँ कि यहाँ पे देखें ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्लॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं। ये एक ओवरव्यू सा आपके कंप्लीट प्रोजेक्ट का शो करता है कि आपके पास ये मुख्तलिफ़ किस्म के प्रोजेक्ट्स हैं, ये इस छोटे छोटे प्लॉट्स हैं और हर मुख्तलिफ़ लोकेशन को इसने डिवाइड किया मुख्तलिफ़ जोन्स के अंदर और उसको मुख्तलिफ़ किस्म के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे एक और है, देखें यहाँ पे देखें छोटे छोटे हिस्से बनाए हुए हैं, इसको कहते हैं साइट प्लान। साइट पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है डिफरेंट एलिमेंट्स की वो कैसे है और उस लोकेशन का क्या नाम है। साइट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट प्लान होता है जो शो करता है कि आपका जो प्रोजेक्ट है उसके अंदर डिफरेंट एलिमेंट्स हैं और वो कौन कौन से हैं और क्या क्या हैं और कहाँ पे हैं। तो ये बेसिकली साइट प्लान ये शो करता है। अगर आप ये ऐसी प्लानिंग कर रहे हो जो कि एक हायर लेवल के ऊपर है, फॉर एग्जाम्पल प्लॉटिंग कर रहे हो 5 मरला 10 मरला 1 कनाल और कोई हाउसिंग स्कीम बना रहे हो, तो उसके अंदर आपने उस साइट प्लान को बहुत लाजमन ही शो करना है। यहाँ पे देखें इन्होंने मस्जिद की लोकेशन को यहाँ पे इसमें तो इन्होंने फ़ोटोशॉप को भी इस्तेमाल किया है। अगर आपने ऐसे बनाना है तो थोड़ा सा और डिटेलिंग कर लेंगे, लेकिन अगर 2D है तो आपने उसके अंदर टेक्स्ट को शो करना है कि यहाँ पे ये प्लेग्राउंड है, ये मस्जिद है, ये स्कूल है, इसी तरह ये दूसरा प्लेग्राउंड है, ये प्लॉटिंग है, यहाँ पे भी प्लॉटिंग है, ये बड़े प्लॉट्स हैं, इस तरह सबसे छोटे प्लॉट्स थोड़े दरमियाने प्लॉट्स, और इसी तरह रोड को शो किया गया है, इस तरह बाहर के रोड्स को शो किया गया है। तो ये है साइट प्लान। पूरा के पूरे साइट को हमने कैसे प्लान करना है, इसको कहते हैं प्रपोज लेआउट प्लान ऑफ ये यहाँ पे जहाँ पे भी आपने प्रपोज लेआउट प्लान, ये जो प्लान है कंप्लीट ये साइट प्लान आप इसके साथ लिखेंगे। इसी तरह जैसे कि ये साइट प्लान आपको नज़र आ रहा है, इसी तरह अगर आपने एक छोटे से हाउस का साइट प्लान बनाना है तो आपने उसके अंदर क्या क्या चीज़ें यूज़ करनी है या जहन में रखनी है कि हमने ये चीज़ें साइट प्लान में इंक्लूड करनी है। किसी घर के लिए तो उसके अंदर गेट होना चाहिए, ओपन एरिया, अंडरग्राउंड वाटर टैंक, सेप्टिक टैंक और मेन होल्स, और इसी तरह ओवरहेड वाटर टैंक, और यहाँ पे ये देखिए डायमेंशंस और कवर्ड एरिया और ममटी, ये सारा कुछ आपका साइट प्लान में होना चाहिए। फिर उसके बाद बारी आती है की प्लान की। की प्लान क्या होता है, जो कि आपको पूरे के पूरे एक प्लान के अंदर एक ऐसे एरिया को पॉइंट आउट करता है जहाँ पे आपका रिक्वायर्ड प्रोजेक्ट लोकेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपका बहुत एक ऐसा आपने शहर का प्लान निकालना है जिसके और उस शहर के अंदर किसी एक ख़ास लोकेशन पे आपका एक प्रोजेक्ट एरिया है, तो उस प्रोजेक्ट एरिया को लोकेट करने के लिए आपने साइट की प्लान को यूज़ करना है। की प्लान में हम वो सब कुछ इंक्लूड करते हैं हमारे साइट के रिलेटेड कि हम उसको बता सकें कि एक्चुअली हम अगर इस साइट को एक्सेस करना चाहते हैं तो इसके इर्द गिर्द क्या माहौल है और इसको एक्सेस करने के कौन से रास्ते हैं और ये बेसिकली उस इलाके में कहाँ पे लोकेटेड है। फॉर एग्ज़ाम्पल देखिए ये मैप जो आपको नज़र आ रहा है, इसमें ये जो रेड सा पॉइंट है ये शो कर रहा है कि ये मुख्तलिफ रोड्स गए हुए हैं और ये जो हमारा कंस्ट्रक्शन पॉइंट है ये हमारा बेसिकली वो लोकेशन है जहाँ पे हमने इस बिल्डिंग को बनाना है, या ये जो हिल्स हैं या यहाँ पे जो बिल्डिंग है इसकी लोकेशन यहाँ पे है। तो की प्लान इसको कहते हैं। तो इसी तरह यहाँ पे जो आपको मैप में नज़र आएगा ये थोड़ा सा छोटे स्केल पे बनाया है इन्होंने। साइट जो है वो यहाँ पे
है सिंपल की प्लान है। बेसिकली ये की प्लान थोड़ा सा बहुत महदूद उस पे है, लेकिन अगर आपने थोड़ा सा वैसे तो ये डिटेल में होता है, जिसमें आप इस इर्द गिर्द के इलाके को भी शो करते हैं। यहाँ पे शो नहीं किया गया, लेकिन अगर आपने कहीं पे भी की प्लान को शो करना है तो इर्द गिर्द के छोटे छोटे प्लॉट्स को भी, फॉर एग्जांपल फ़ेज़ 1 है, फ़ेज़ 2 है, फ़ेज़ 3 है, फ़ेज़ 4 है, और आपकी लोकेशन जो है फ़ेज़ 5 पे है और वहाँ पे स्ट्रीट कौन सी है, प्लॉट कौन सा है, तो ये आपने सिर्फ शो करना है की प्लान के अंदर। तो यहाँ पे हम आते हैं मम्टी प्लान। मम्टी प्लान क्या होता है कि जो ऊपर जो ओपनिंग होती है आपकी बिल्डिंग के अंदर, बिल्डिंग के ऊपर, इसको कहते हैं, यानी कि जो स्टेयर्स ऊपर की तरफ ये इसको मम्टी कहते हैं। उसका प्लान आपने शो करना है कि ये स्टेयर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहे हैं और किस साइड पे हम चल रहे हैं, या कहाँ से, किस साइड से हम ऊपर की तरफ जाएंगे, कहाँ से हम फिर नीचे उतरेंगे। ये मम्टी प्लान, इसमें हम ये शो करते हैं। फिर उसके बाद बारी आती है, और इसी तरह से और अदर एनी अदर लेवल प्लान का मतलब यह है कि शायद किसी और डेवलपमेंट अथॉरिटी कोई डिटेल प्लान मांगते हो। इस फॉर एग्ज़ाम्पल कोई कवर्ड एरिया प्लान भी मांग सकता है कि कवर्ड एरिया कितना है। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, एक और प्लान मेरे पास मौजूद है। इस ड्राइंग में इन्होंने ग्राउंड फ्लोर ब्लॉक प्लान शो किया हुआ है कि ग्राउंड फ्लोर कितना एरिया कवर कर रहा है, और यहाँ पे इन्होंने शो किया हुआ है कि ये एक मम्टी है, ये दूसरी मम्टी है, बी और सी इसको नाम दिया हुआ है, ए और बी और सी को फिर ऐड किया हुआ है। देखें यहाँ पे बी और सी, इसी तरह ए बी सी और इज इक्वल टू इन टोटल कवर्ड एरिया को यहाँ पे निकाल के यहाँ पे शो किया हुआ है। कवर्ड एरिया प्लान भी आपसे मांग सकते हैं। तो ये जो की प्लान आपको नज़र आ रहा है, इसमें देखें इसने पूरे इलाके को शो किया हुआ है कि रोड्स कहाँ पे गए हुए हैं, नॉर्थ की डायरेक्शन किस साइड पे है, और ये जो आपका ये जो प्लॉट है, ये आपकी साइट है, ये कहाँ पे लोकेटेड है। तो आपको थोड़ा सा नोहा हो जाएगा कि आपका जो प्लान है वो कहाँ पे है। कब कुछ डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ 3D इमेजेस भी मांगते हैं, जैसे कि यहाँ पे आपको ये 3D इमेज नज़र आ रहा है। इसके अंदर ये देखें, इसने कंप्लीट 3D बना के इसको यहाँ पे यूज़ किया हुआ है। तो मुख्तलिफ़ किस्म की रिक्वायरमेंट हो सकती है। इसी तरह अगर कोई डिटेल मांगना चाहे दरवाज़ों की डिज़ाइनिंग की, तो यहाँ पे देखें इन्होंने दरवाज़ों की कोई अक्सर वक्त डिफरेंट डिटेल्स मांगते हैं मुख्तलिफ डिफरेंट अथॉरिटी। फॉर एग्ज़ाम्पल यहाँ पे देखें, इसमें डिज़ाइंस शो किए हुए हैं दरवाज़ों के, कि दरवाज़ों का क्या डिज़ाइन होगा और विंडोज़ का क्या डिज़ाइन होंगे। तो यहाँ पे डिफरेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी डिफरेंट डिटेल मांग रही है। अच्छा, ये तो बात हो गई यहाँ पे एनी डिटेल एनी अदर लेवल प्लान। इसी तरह दूसरी जो बात आती है वो डिटेलिंग की बात आती है। ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। डिटेल ऑफ ओवरहेड, डिटेल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर हेड टैंक, डिटेल ऑफ सेप्टिक टैंक, डिटेल ऑफ स्टेयर्स, डिटेल ऑफ RCC वॉल, डिटेल RCC कॉलम, डिटेल ऑफ फाउंडेशन प्लान, ये सारी डिटेल प्लान्स हैं जो कि मांगा जाता है किसी भी एक सबमिशन ड्राइंग के अंदर। मैं एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ आपको मैं बताना चाहता हूँ, ये सारी चीज़ें अक्सर रेडीमेड या तैयार मिल जाती हैं और लोग इनको कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं, क्योंकि ज़्यादातर लोग, वैसे तो सही तरीका ये है कि अगर आपने कहीं पे भी डिटेलिंग देनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो डिटेल ऑफ ओवरहेड वाटर टैंक है, इसके अंदर फिर आपने सिविल इंजीनियर को भी कंसल्ट करना है कि इसके विड्थ और हाइट अगर डिफरेंट है तो उसके लिए डिफरेंट स्ट्रक्चर को वो डिज़ाइन करेगा, स्ट्रक्चर इंजीनियर इसके ऊपर काम करेगा और वो फिर उसकी डिटेल वो ड्राफ्टमैन को बताएगा और वो उसके हिसाब से उसकी डिटेल ड्राइंग बनेगी। लेकिन जो ज़्यादातर घरों के अंदर जो इस्तेमाल होती है वो ये डिटेलिंग है, और ये फ़ाइल मैं इसके साथ मैं दे दूँगा सबमिशन ड्राइंग के नाम से, सबमिशन प्लान के नाम से, जिससे आप इनको कॉपी करके इसी फॉर्मेट में रख सकते हैं। यहाँ पे देखें, डिटेल ऑफ अंडरग्राउंड वाटर टैंक है। ये जो डॉट्स आपको नज़र आ रहे हैं, ये क्या चीज़ है? जो बार्स होती हैं ये उनको शो कर रहा है, ठीक है ना। और ये जो आपको नज़र आ रहा है ये क्या चीज़ है? ये कंक्रीट है। अच्छा, PCC क्या होती है? PCC को भी डिस्कस करते हैं और फिर उसके बाद RCC को डिस्कस करते हैं। लेकिन उससे पहले मैं आपको ये बता रहा था कि ये जो ड्राइंग्स है ये इंपॉर्टेंट है और ये आपको लेंगे और आप
आपको मैं ये प्रोवाइड करूँगा, ये आप इसको कॉपी करके इसी तरह इस फॉर्मेट में रख दें। इस तरह स्टेट डिटेल मांगा जाएगा, इसी के सेप्टेम्बर टैंक की डिटेल मांगी जाएगी, वो आप इसको सिंपल कॉपी करके रख दें, क्योंकि ये एक ब्लॉक फॉर्मेट में सारा कुछ होता है। ये टेक्स्ट इसके ऊपर सिर्फ लिखा हुआ है, इसको मैं जैसे क्लिक करता हूँ देखें ये पूरा हाईलाइट हो गया। अगर इसको मैं सेलेक्ट करता हूँ ये पूरा हाईलाइट हो गया, और डबल क्लिक करूँगा तो ये इस तरह से एक ब्लॉक एडिटर खुल जाएगा। यहाँ पे देखें, अब मैं इसको डबल क्लिक करता हूँ यहाँ पे तो ये ब्लॉक एडिटर खुल गया, ठीक है ना। इसको इन्होंने ब्लॉक किया हुआ है, देखें इसको इसने ब्लॉक किया हुआ है, यहाँ पे भी इसका भी ब्लॉक है। ये सारी ब्लॉक्स हैं आपको नज़र आ रही हैं, ठीक है। जो जितने भी ब्लॉक्स इसके अंदर यूज़ हुई हैं वो यहाँ पे आपको नज़र आएंगे। ओवरहेड वाटर टैंक है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे आपने कॉपी करके पेस्ट कर देना है। तो अच्छा, कॉलम की डिटेलिंग, अगर एक घर के लिए कॉलम बनाना है तो कितना किस फॉर्मेट में होगा। रीइंफोर्स कॉलम सीमेंट एंड कंक्रीट, ये इसका मुखफ़फ़ है। इसको हम दोबारा इसकी थोड़ी देर बाद डिस्कस करते हैं। तो ये डिफरेंट छोटे छोटे रिक्वायर्ड प्लान्स हैं, डिटेल प्लान्स, जिसको आपने यूज़ करना है। यहाँ पे देखें फाउंडेशन प्लान किस फॉर्मेट में होगा, पीसीसी, फिर उसके बाद आरसीसी, और फिर उसके बाद जो बार इसमें इस्तेमाल हुई वो, फिर उसके बाद फुटिंग स्टार्ट हो जाती है यहाँ से, और फिर ऊपर की तरफ वॉल चलता है, फिर फ्लोर लेवल आ जाता है। ये इम्पॉर्टेंट है। तो ये सारी प्लान्स हैं। अच्छा, हम इस की तरफ आते हैं कि पीसीसी किस चीज़ को कहते हैं और आरसीसी किसको कहते हैं। पीसीसी का मतलब ये प्लेन सीमेंट कंक्रीट। पीसीसी इज़ प्लेन सीमेंट कंक्रीट, यानी कि इसके अंदर बार्स नहीं होते, और सिंपल इसको 148 कहा जाता है, यानी कि 1% आप इसमें जो है वो इस्तेमाल करते हो सीमेंट, 4% जो है वो बजरी, और 8% जो है वो रेत इस्तेमाल होती है। तो 148 इसको इस वजह से कहते हैं कि 1% सीमेंट, 4% बजरी और 8% रेत। इसी तरह पीसीसी या आरसीसी वॉल, इस पूरी की पूरी वॉल को आरसीसी वॉल कहते हैं, लेकिन वॉल को जब हम ऊपर चढ़ाते हैं तो पहले पीसीसी आता है। पीसीसी के बाद फिर उसके बाद ये सारा सिस्टम बनाया जाता है। इसकी कुछ एनिमेशन वीडियोस मेरे पास पड़ी हुई हैं, वो मैं आपको इसके ऊपर चला के बताता हूँ, और फिर उसको हम डिस्कस करते हैं। इसी तरह आरसीसी किसको कहते हैं। आरसीसी का मतलब है रीइंफोर्स्ड सीमेंट कंक्रीट। रीइंफोर्स का मतलब यह है कि इसके अंदर बार्स होंगी। पीसीसी के अंदर बार्स नहीं होती, सिंपल 148 होता है, यानी कि सीमेंट और बजरी और रेत। आरसीसी रीइंफोर्समेंट सीमेंट कंक्रीट, सीमेंट होता है और कंक्रीट, ये दोनों इसको मिला के, यानी कि इसके अंदर सिर्फ एक्स्ट्रा ये बार्स आ जाती है, ठीक है ना। तो इसको आप स्टडी कर लें, देख लें। अच्छा, कुछ वीडियोस मैंने डाउनलोड की हैं, वो मैं आपको बताता हूँ। अच्छा, ये जो वीडियो आपको नज़र आ रही है, देखें, इसको आप नेट से भी डाउनलोड कर सकते हैं। और इसकी बेसिक कंस्ट्रक्शन के तरीका क्या है कि यहाँ पे खुदाई की जाती है, खुदाई के बाद फिर उसके अंदर पीसीसी डाला जाता है, पीसीसी इन प्लान सीमेंट। फिर उसके बाद इसकी ब्लॉकिंग की जाती है और उसको फिर नीचे फिल किया जाता है। फिल करने के बाद उसके अंदर बार्स लगाई जाती हैं इस तरह से, और बार्स को फिर यहाँ पे ये पिलर जो है उसको लगाया जाता है, उसको यहाँ पे जॉइंट लगा लिए जाते हैं। उन पूरों को जॉइंट करने के बाद इसको भी फिल कर दिया जाता है सीमेंट के साथ। तो इसको ये आपका आरसीसी हो गया, ठीक है ना, क्योंकि इसके अंदर बार्स आ गए। इसी तरह ये जो पिलर है ये आरसीसी पिलर के नाम से आप इसको जान सकते हैं। यहाँ पे देखें पूरी डिटेल आपको बता रहा है। ये जो यहाँ पे जो बार्स गई हुई हैं उनको जॉइंट्स लगाए हुए हैं पूरा मुख्तलिफ पिलर के साथ, और जो बीम्स के साथ जो जॉइंट्स लगाए हुए हैं। यहाँ पे देखें आप इसके अंदर भी फिलिंग होगी। इसके लिए इन्होंने डक्स लगा लिए हैं। डक्स के अंदर फिर इनको यहाँ पे 148 से इसको फिल कर दिया जाएगा, या बल्कि इसके लिए जो वो बनाते हैं सीमेंट और बजरी और जो रेड का जो वो बनाया जाता है पूरा वो मिक्सचर, और उस मिक्सचर को फिर इसके अंदर डाला जाता है।
मिक्सचर को बना के फिर इसके अंदर डाला जाएगा। देखें यहाँ पे, देखें इसका पूरा मिक्सचर बना के इसके अंदर डाला गया। फिर अब उनको भी कवर कर दिया गया है। उनको कवर करने के बाद इसके अंदर भी उसको कवर करने के बाद वो मिक्सचर इसी के अंदर डाला जाएगा। और जो ये बार्स हैं, इन बार्स को इसी के अंदर रख के इसके अंदर डाल दिया जाएगा। पिलर बन जाएंगे। फिर उसके बाद जाल बनाया जाएगा, जाल को फिर कवर कर दिया जाएगा। नीचे फिर वो लंटर के लिए सारा कुछ कर दिया जाएगा। ये उसके बाद फिर इसको भी फिलिंग की जाएगी इसकी। और ये एक और वीडियो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से, जो मैंने नेट से डाउनलोड की है। ये एक एनिमेशन है जिसमें आपको पूरा बता रहा है कि बार्स बनाई जाती हैं, जो पिलर है उसको कैसे जॉइंट किया जाता है और नीचे जो स्लैब की जो बार्स हैं उनके साथ। और यहाँ पे एक और वीडियो है, बहुत इंटरेस्टिंग है, इसको मैं डाल दूँगा यहाँ पे, बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये देखें यहाँ पे इस वीडियो में पूरा आपको एनिमेशन बताया जा रहा है कि फिर पहले फ्लोर लेवल पे क्या होता है, फिर उसके बाद क्या होता है, फिर उसके बाद बार्स कैसे बनाई जाती हैं, उसके बाद फिर जो लंटर डाला जाता है वो कैसे डाला जाता है, उसको फिल किया जाएगा। देखिए यहाँ से पूरा इस वीडियो में आपको ये शो किया जाएगा कि इसको फिलिंग कैसे की जाती है। वीडियो हमने ये देखा कि हम जो सबमिशन ड्राइंग जमा करवाते हैं किसी भी डेवलपमेंट अथॉरिटी को, तो उसके अंदर हमारे पास कौन कौन सी डिटेल ड्राइंग होनी चाहिए। और ये सारी ब्लॉक्स के फॉर्मेट में होंगी, प्लान, एलिवेशन, सेक्शन, साइट प्लान, की प्लान, फाउंडेशन प्लान। इसी तरह जो डिटेल ड्राइंग्स जो हैं, डिटेल प्लान्स हैं, वो आपको इसमें ब्लॉक के फॉर्मेट में मैं यहाँ पे प्रोवाइड कर दूँगा। आप यहाँ से कॉपी कर सकते हैं और पेस्ट भी कर सकते हैं। इस के साथ में इस वीडियोस को भी मैं आपको प्रोवाइड कर दूँगा उसी DVD के साथ, उसी फोल्डर के अंदर, जिसको आप देख के आप अपने आप को एजुकेट कर सकते हैं। और बाकी अगर आपने स्ट्रक्चर के बारे में पढ़ना है तो आपको स्ट्रक्चर के लिए अलग वीडियोस देखनी पड़ेगी इंटरनेट पे। तो इस वीडियो में यहाँ तक ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।